चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड। इन द पार्ट सेकंड इज कूर्ग COORG। तो ये जो चैप्टर 7 है आपका ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, इसका जो पार्ट सेकंड है कूर्ग। तो बेसिकली ये कूर्ग है क्या? एक जगह है, एक स्टेट है इंडिया में, इंडिया का एक स्टेट जिसका नाम है कर्नाटका या कर्नाटक। उस कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कूर्ग। तो अभी बेसिकली समरी की बात नहीं करते, अभी कुछ कीवर्ड्स और इसके चैप्टर की थीम की बात करते हैं। तो जो थीम है वो हमें ये बताती है कि ये जो कूर्ग है यानी कर्नाटक में जो जगह है कूर्ग, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली थीम यही है कि आप कूर्ग के बारे में क्यों पढ़ रहे हो। तो हम कूर्ग के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कूर्ग में हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। कूर्ग में ऐसा क्या है वो भी हम चैप्टर में जान लेते हैं, लेकिन कूर्ग की थीम क्या है कि कूर्ग का ओरिजिन क्या हुआ, कूर्ग आया कैसे, ये जो जगह है ये कैसे बनी, क्यों बनी, और दूसरी चीज अगर ये जगह बनी तो इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, लोग क्यों जाएं कूर्ग में। तो ये तो थी आपकी थीम। अब अगर मैं बात करूं कुछ कीवर्ड्स की, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ओकरे। तो ओकरे का मतलब होता है एक कपड़ा जो ऑरेंज या येलो कलर का हो, जिसको बेसिकली ज्यादातर मॉन्क्स पहनते हैं। मॉन्क्स MONKS, मॉन्क्स होते हैं आपके भिक्षुक, प्लस मॉन्क्स होते हैं आपके जो गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, या जिसको आप आसान भाषा में केसरिया रंग कहते हैं, ये वही है ओकरे, सैफरन। नेक्स्ट इज लेम्यूर और लॉरिस। लेम्यूर और लॉरिस ये वो एनिमल की स्पीशीज हैं, एनिमल की स्पीशीज हैं जो कूर्ग में मिलती हैं, जैसे भालू हुआ, लेजार्ड हुई, लंगूर हुआ, दे आर कॉल्ड एज लेम्यूर और लॉरिस। नेक्स्ट इज योर महासीर। महासीर एक मछली का नाम है। इट इज अ स्पीशीज ऑफ अ फिश। एक मछली की प्रजाति को हम क्या कहते हैं, महासीर, जो कहां मिलती है, कूर्ग में। नेक्स्ट इज योर पेनोर्मिक, सबसे काम का वर्ड पूरे चैप्टर का। पेनोर्मिक एंड मेन स्ट्रीम, ये तो सबसे काम के वर्ड है। पेनोर्मिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका बहुत वाइडली, बहुत दूर दूर तक आपको व्यू मिल जाए। जैसे कई बार होता है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पहाड़ दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है बहुत दूर तक ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उसी को जहां हमारी लाइन ऑफ साइट यानी दूरदर्शिता, देखने की किसी चीज को क्षमता बहुत दूर तक फैल जाए, प्लस वो चीज हमें बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर लगे, दैट इज कॉल्ड एज पेनोर्मिक, यानी जो हमें अपनी तरफ तुरंत अट्रैक्ट कर ले, दैट इज पेनोर्मिक। लास्ट इज मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है जो हमारा ट्रेडिशन होता है ना, रीति रिवाज, रिचुअल्स, इन्हीं को हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू है तो हिंदू अगर कोई त्योहार मना रहा है, दिवाली मना रहा है, तो उसको पता है कि भाई नहाना धोना है, कुर्ता उर्ता पहनना, बढ़िया कपड़े पहनने और फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है। ईद है तो भैया बढ़िया नहाना धोना है, नमाज अदा करने जाना है, और उसके बाद सेवइयां बांटनी है, मिठाई खानी है, दोस्तों से मिलना है, ईद मुबारक करनी है। बेसिकली इसी चीज को, इन चीजों को फॉलो करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, नमाज अदा करना, यही होती है हमारी मेन स्ट्रीम, ट्रेडिशन या कल्चर या रिचुअल। तो अब अगर मैं बात करूं जल्दी से समरी की, तो बात वही आ जाती है, थीम, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, हम चैप्टर अब इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो राइटर जो हैं उनका नाम है लोकेश अब्रोल, लोकेश जी। तो लोकेश जी ने हमें यह बताया कि लोग ना भारत में रहते तो हैं, लेकिन भारत के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में दे आर नॉट नोन टू, उनको पता नहीं है और उनको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल वो ये बताते हैं, कूर्ग एक ऐसी जगह है जहां से भारत का, इंडिया का सबसे पहला आर्मी चीफ निकला था। इंडियन आर्मी का चीफ, इंडियन आर्मी का चीफ क्या नाम था उनका, जनरल करियप्पा साहब। तो जनरल करियप्पा साहब जो थे कहां से निकले थे, कूर्ग से। वो ये बताते हैं कि हम आज जिस मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स वो किसने दिए हमें, वो कूर्ग ने दिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर मार्शल आर्ट आई है तो कौन किसके थ्रू आई है, कूर्ग के थ्रू। अब कूर्ग कैसे आया, तो वो ये बताते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी, अलेक्जेंडर जिसको आप सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, वो एक बार भारत आया था। किसी वजह से वो बेचारा ज्यादा अंदर तक घुस नहीं पाया, लेकिन वो इस एरिया में घुस गया, और जब वो यहाँ घुसा तो उसके लोगों ने यहाँ पर आके यहाँ की लेडी से शादी करी। उनके जो, अब उनकी जो इनहेरिटेड थी, उनकी जो ट्रेड्स थी, उनकी जो कैरेक्टर्स थी, वो उन बच्चों में आ गए। बच्चे क्या हुए आपके, दोनों हो गए बच्चे, इन द सेंस वो आपके अलेक्जेंडर की तरफ से भी हो गया, यानी वो ग्रीक, अलेक्जेंडर ग्रीक से आया था, ग्रीस, तो वो ग्रीस भी हुए प्लस इंडियन भी हुए।
उस रेस को हिंदी में बोला गया था आर्यन। शायद वो मूवी आई थी विक्की डोनर, उसमें भी वो कहता है कि मेरा जो ब्लड है वो आर्यन ब्लड है, आर्यवत, ये वही है। यानी ग्रीक, जहां से हमारे अलेक्जेंडर साहब आए, उन्होंने यहाँ के लोगों से शादियां करी, उनसे जो बच्चे हुए तो वो ना तो इंडियन हुए ना ही वो ग्रीस के हुए, वो दोनों क्या हुए, मिक्स ब्रीड हो गए। दैट मिक्स ब्रीड वाज कॉल्ड एज आर्यंस एंड दैट आर्यन बिकेम कूर्गी। उसी आर्यन को हम क्या कहते हैं, कूर्गी, कोडुवास, कोगडूस। यानी कूर्ग के लोगों को ही, जैसे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी कह देते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्रियन कह देते हैं, हरियाणा के लोगों को हरियाणवी कह देते हैं, ऐसे ही कूर्ग के लोगों को कहते हैं कोडुवास और कोगुडास। ये दोनों आपको याद रखने होंगे। अब राइटर में बताते हैं, चलो ये तो हिस्ट्री थी। ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ये था कि ये लोग जो थे ग्रीस के थे और कुछ लोग यहाँ पर थे अरब से आए, कुछ लोग थे जो अरब से आए थे। अब अरब के लोगों ने भी यहाँ पे शादियां करी। तो जो कूर्ग है ना, ये बेसिकली आपको दो तरीके के लोगों को, दो तरीके से लोगों से भरा हुआ मिलेगा। नंबर एक, जो आर्यंस होंगे, आर्यंस मतलब आपके ग्रीक की प्लस इंडियन की ब्रीड और अरब प्लस इंडियन की ब्रीड। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत बहादुर कहलाते हैं। इनका स्टेमिना, इनका एंड्योरेंस, इनका एंथुजियाज्म, इनकी पावर बहुत होती है। और जो पहले चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से निकले थे। तो ये लोग अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ये वो इकलौते ऐसे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको उनकी बहादुरी की वजह से अगर कोई फायर आर्म्स चाहिए, फायर आर्म्स मतलब गोली, बंदूक, बारूद, इनको कुछ चाहिए तो दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ परमिशन। इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार अपने पास रख सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट द कूर्गीज हैव, नन अदर देन एनीवन एल्स। किसी के पास ये अधिकार नहीं है, सिर्फ कूर्गीज लोगों के पास ये अधिकार है। इसीलिए जरूरी है कि हम कूर्ग के बारे में जाने। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि कूर्ग ना एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है कूर्ग। अगर आपको कूर्ग आना है तो पहली चीज आपको ये याद रखनी होगी कि जो कूर्ग है ये पड़ता है कहाँ, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पड़ता है, मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में, यानी बेंगलोर या मैंगलोर। बेंगलोर और मैंगलोर सेम है, तो पहले जमाने में इसको मैंगलोर कहते थे। तो वो कहते हैं मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है, यानी जहां पर समुद्र और पानी दोनों है, उस जगह का बॉर्डर प्लस मैसूर, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलता है, कूर्ग मिलता है। फिर वो ये बताते हैं अगर आपको कूर्ग में आना है तो आप कब आ सकते हैं, सितंबर टू मार्च आ सकते हैं। क्यों सितंबर और मार्च ही क्यों, क्योंकि ये वो टाइम है जब जो कूर्ग है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल किंगडम ऑफ गॉड, कि ये भगवान की किंगडम है, ये भगवान का राज दरबार है, ये भगवान का महल है, भगवान की पूरी बनाई हुई यूनिवर्स है। इतना सुंदर लगता है कि शायद अगर ईश्वर अपने लिए, भगवान अपने लिए कोई चीज बनाता, कोई महल बनाता, जैसे सोने की लंका थी, तो बिल्कुल सोने की लंका की तरह है, हेवन की तरह। नेक्स्ट राइटर में ये बताते हैं कि जो कूर्ग है ना, कूर्ग में ना पता है एक सबसे अलग चीज होती है। वो अलग चीज ये है कि जो कूर्ग के लोग हैं वो हमारी मेन स्ट्रीम फॉलो नहीं करते। कूर्ग के लोग वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो अलग अलग तरीके के लोग हैं। इधर दे आर हिंदूज, अगर वो हिंदू भी है ना तो वो रक्षाबंधन मनाएंगे, वो दशहरा मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, लेकिन उनका अपना तरीका है मनाने का। वो फॉलो सारे त्योहार करते हैं, वो मनाते हर एक फेस्टिवल है, लेकिन उनका अपना अलग एक तरीका है। दे हैव देयर मेन स्ट्रीम। क्लियर। अब इसके बाद वो ये बताते हैं कि जो कूर्ग के लोग होते हैं ना, ये एक ना जैसे मैंने बताया था भी आपको कि इसमें अरब के लोग भी आए थे, ग्रीस के लोग भी आए थे। तो जो इनका एक अटायर है, अटायर मतलब जो तरीका है कपड़े पहनने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये लोग ज्यादातर पाए जाते हैं कूफिया, KUFFIA, कूफिया या कुप्पिया, KUPPIA, कुप्पिया या कूफिया की ड्रेस में पाए जाते हैं। कुप्पिया या कूफिया एक ऐसी ड्रेस होती है जिसमें इंसान एक टर्बन, एक पगड़ी पहनता है और नीचे एक कुर्ता पहनता है। वो कुर्ता कहां तक होता है, वेस्ट तक, कमर तक का। तो इसको आप एक कोट कह सकते हो, ब्लैक कोट। एक कोट होता है ब्लैक कलर का, जो ज्यादातर लोग ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक और व्हाइट के चेक में पहनते हैं, उसका नाम होता है कुप्पिया और कूफिया। इसके बाद राइटर बताते हैं कि जो हमारे कूर्ग के लोग होते हैं ये फेमस तो है ही, लेकिन कूर्ग, अब अगर मैं सिर्फ कूर्ग की बात करूं कि कूर्ग फेमस क्यों है, बहादुरी के लिए फेमस है। क्लियर। कूर्ग में से बहती है एक नदी, कूर्ग के बराबर में से एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी, तो इसीलिए जो कावेरी है ये कूर्ग की ब्यूटी को और बढ़ा देती है। उसी नदी के आसपास आपको लेम्यूर, स्क्वेरल्स,
एलिफेंट और हाथियों पे बैठे हुए महावत, ये सब दिखाई दे जाएंगे। महासीर दिखाई दे जाएगी आपको, और बहुत अलग अलग तरीके के जानवर आपको दिखाई दे जाएंगे। लोग यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे माउंटेन ट्रैकिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, नॉर्मल ट्रैकिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, कैनोइंग हो गया। कैनोइंग मतलब होता है टेंट वगैरह बना लेना, वहीं पर रुक जाना, रात में अपना बॉन फायर लगाना, अपना एंजॉय करना। और रैपलिंग, ये वर्ड आपको याद रखना है। रैपलिंग का मतलब होता है डिसेंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, जैसे रस्सी चढ़ के कोई ऊपर चढ़ गया, रस्सी के थ्रू नीचे उतर गया, जैसे आर्मी वाले ट्रेनिंग कराते हैं, इसी तरीके के यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, और ये सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं। अब राइटर कहते हैं लेकिन ये सब चीज तो ठीक है, ये सब पाया जाता है कि भाई अलग उनके त्योहार होते हैं, हम हमारे जैसे ही त्योहार होते हैं, लेकिन उनका मनाने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओरिजिन है वो अलग है। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, दैट इज ओके। नदी है कावेरी, दैट इज ओके। और जो कूर्ग है ये मैसूर और कर्नाटक के बीचों बीच पड़ता है, ये भी ठीक है। वो ये भी कहते हैं इसको किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि कूर्ग को पैनोरमिक क्या बनाता है, सबसे स्पेशल क्या बनाता है कूर्ग को? कूर्ग सबसे स्पेशल क्यों है? ये 5-6 पॉइंट्स तो है ही, लेकिन कूर्ग को सबसे स्पेशल बनाती है ये ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स कूर्ग में एक जगह है जो है ब्रह्मगिरी हिल्स। ये ब्रह्मगिरी हिल्स वो है जो तिब्बत के बॉर्डर को टच करती है। कूर्ग यानी कर्नाटक तिब्बत के बॉर्डर को टच करता है, और उस तिब्बत के बॉर्डर पर ही कूर्ग के अंदर ही, ये है कूर्ग के अंदर ही सब कुछ। तो कूर्ग के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, यानी ये हिल्स हैं। उन्हीं हिल्स से एक ब्रिज जा रहा है, एक पुल जा रहा है। वो किसका बना हुआ पुल है? रस्सियों का और लकड़ियों का, जैसे शोले पिक्चर में दिखाया था। तो ऐसे एक पुल बना हुआ है, वो पुल कहाँ टच करता है? तिब्बत के बॉर्डर को। किस जगह? निसर्ग धाम। और निसर्ग धाम में कहा? बाइलाकुप्पा, बिलाकुप्पा और बाइलाकुप्पा। तो आसान भाषा में जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं कूर्ग में, वो तिब्बत के निसर्ग धाम या बाइलाकुप्पा को टच करती है। किसके थ्रू? एक ब्रिज के थ्रू जो बना है रस्सी और लकड़ियों का। यहां से लोग जाते हैं दूसरी तरफ। अब इस निसर्ग धाम में क्या है? निसर्ग धाम एक जगह है जहां पर मॉन्क, MONKS, मॉन्क्स मतलब भिक्षु, प्लस मॉन्क्स मतलब संत, SAINT सेंट, जो गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, जो आपको हमेशा एक ऑरेंज या येलो कलर की ड्रेस में दिखेंगे, जिनके सर पर बात नहीं दिखेंगे। तो जो मॉन्क्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? निसर्ग धाम में। और निसर्ग धाम की जो प्रॉपर्टी है दैट इज 64 एकर्स, वो 64 एकड़ में बना हुआ है। और यहाँ पर ज्यादातर आपको मॉन्क्स मिलेंगे ओकरे में। ओकरे मतलब येलो और ऑरेंज कलर की ड्रेसेस में, रोब्स में। इसके बाद वो ये बताते हैं यही वो मेन चीज है जो कूर्ग को पैनोरमिक बनाती है, सबसे अलग। सबसे दूर से ही कूर्ग अगर पता लगता है तो सिर्फ ब्रह्मगिरी हिल्स से निसर्ग धाम तक जाने का वो रास्ता, वो मॉन्क्स जो लोगों को अलग से दिखाई दे जाते हैं। ये बताते हैं एक जो हेडक्वार्टर है कूर्ग का, हर जगह होते हैं हेडक्वार्टर। तो जो हेडक्वार्टर है कूर्ग का वो है मदिकेरी और मेडिकेरी, MADIKERI। अगर आपको कूर्ग पहुंचना है तो बेंगलोर आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, और बेंगलोर से कूर्ग का जो रास्ता है दैट इज 250 किलोमीटर्स। इसीलिए कूर्ग को सिर्फ किंगडम ऑफ गॉड नहीं कहा जाता, कूर्ग को इंडिया का, भारत का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। जैसे कश्मीर को कहा जाता है ना इंडिया का स्विट्जरलैंड, ऐसे ही कूर्ग को कहा जाता है हार्ट एंड सोल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कूर्ग की हिस्ट्री, कूर्ग का ओरिजिन, कूर्ग की स्पेशलिटीज, कूर्ग की फेमसनेस, कूर्ग की सारी चीजें, रिनाउंड चीजें आपको पता लग गई होंगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर के पार्ट 3 के साथ। थैंक यू एवरीवन।